दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की नगरी गोकुल नगरी पर हमले की कहानी शायद आपने नहीं सुनी होगी। जी हाँ, सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन करीब 650 साल पहले की बात है जब कृष्ण नगरी गोकुल पर हमला हुआ था। यमुना किनारे बसा वह पावन स्थल जहां हर गली में बांसुरी की धुन और हर मंदिर में आस्था की गूंज थी। लेकिन भक्तिमय के ये माहौल कुछ लोगों का पसंद नहीं आया और गोकुल पर संकट के बादल मंडराने लगे। लोक कथाओं और बुजुर्गों की माने तो अफगानिस्तान से आए एक सेनापति ने गोकुल पर हमला किया था। कुछ जगह यह कथा अहमद शाह अब्दाली के सेनापति सरदार खान से जोड़ी जाती है, तो कहीं इसे उससे भी पुराने आक्रांताओं से जोड़ा जाता है। इतिहासकार मानते हैं अब्दाली का समय 18वीं सदी का था, लगभग 250 से 300 साल पहले, जबकि 650 साल पहले भारत में दिल्ली सल्तनत का दौर चल रहा था। इसलिए यह घटना किस आक्रांता से जुड़ी थी, इसमें मतभेद हैं, परंतु एक बात हर जगह मिलती है, गोकुल पर हमला हुआ था और उसकी रक्षा नागा साधुओं ने की थी। बात उस समय की है जब भारत के मंदिर केवल पूजा के स्थल नहीं थे, संस्कृति के केंद्र, कला के भंडार और कभी कभी राजाओं तथा भक्तों के दान से भरे तहखाने। आज की तरह केवल दान पेटियां नहीं थीं, उस द्वार में लोग अपनी आस्था के प्रतीक स्वरूप सोना, चांदी, रत्न, धान, अनाज तक मंदिरों में अर्पित करते थे। इसलिए मंदिरों के तहखाने अमूल्य खजानों से भरे रहते थे और यही लालच विदेशी आक्रांताओं को बार-बार खींच लाता था। अफगानिस्तान का शासक अहमद शाह अब्दाली पहले ही भारत की धरती पर कई बार हमला कर चुका था। उसकी नज़र हमेशा सोने, चांदी, रत्न जवाहरात और मंदिरों के खजाने पर रहती थी। वह जानता था जहां मंदिर है वहां खजाना है। इसी सोच के साथ उसने गोकुल को निशाना बनाया। उसने अपने एक विश्वस्त सेनापति सरदार खान को विशाल सेना देकर गोकुल पर चढ़ाई करने भेजा। सरदार खान अपनी सेना के साथ भारत की ओर बढ़ा। हजारों सैनिक, घुड़सवार, तलवारें, भाले और तोप जैसी भारी ताकत के साथ वह गोकुल पहुंचा। गांव के लोग भयभीत थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कृष्ण की नगरी पर इतना बड़ा संकट टूट पड़ेगा। उस समय गोकुल के मंदिरों में विशाल तहखाने थे। आक्रांताओं को लगा कि यहां उन्हें सोने चांदी का अथाह खजाना मिलेगा। सरदार खान ने योजना बनाई, मंदिरों को तोड़ो, तहखाने खोलो और सब कुछ लूट लो। लेकिन इतिहास का खेल भी अद्भुत होता है। इसी समय संयोग से गोकुल में आए हुए थे नागा साधुओं का एक जत्था। वे किसी धार्मिक सम्मेलन के लिए वहां एकत्रित हुए थे। नागा साधु वे सन्यासी साधु हैं जो सांसारिक मोह त्याग चुके थे, जिनके शरीर पर वस्त्र नहीं, केवल भस्म होती है, जिनके हाथों में त्रिशूल, तलवार और भाले होते हैं। वे एक ओर तपस्वी, दूसरी ओर भयानक योद्धा होते हैं। उनका जीवन कठोर साधना, ब्रह्मचर्य और युद्ध कला का संगम था। कहा जाता है कि हर नागा साधु अकेले 100 सैनिकों पर भारी पड़ता है। जैसे ही नागा साधुओं को पता चला कि गोकुल पर हमला होने वाला है, वे तुरंत एकत्रित हुए। उनमें से एक वृद्ध साधु ने कहा, भाइयों, यह केवल गोकुल की लड़ाई नहीं है, यह आस्था और संस्कृति की लड़ाई है। यदि आज मंदिर टूटे तो आने वाली पीढ़ियां हमारी ओर प्रश्न करेंगी। हम साधु हैं, लेकिन जब धर्म पर संकट आता है तो साधु भी योद्धा बन जाते हैं। सभी साधुओं ने एक स्वर में घोषणा की, जय श्री कृष्ण। युद्ध का दिन आया। आसमान में धूल के बादल छा गए। सरदार खान की सेना ने गोकुल को चारों ओर से घेर लिया। डर के मारे लोग मंदिरों में शरण लेने लगे। तभी युद्ध भूमि में उतरे नागा साधु। उनके शरीर पर केवल भस्म, हाथों में त्रिशूल, भाले और तलवारें, आंखों में ऐसा तेज मानो वे स्वयं महाकाल का रूप हो। संघर्ष शुरू हुआ। हजारों सैनिकों की सेना और सामने गिने चुने साधु। लेकिन दृश्य अद्भुत था। हर साधु 100 सैनिकों पर भारी पड़ रहा था।
किसी का त्रिशूल चमकता और दसियों सैनिक ढेर हो जाते। किसी का भाला सीना चीर कर दुश्मन को भूमि पर गिरा देता। किसी का तलवार का वार बिजली की तरह चमकता। सैनिक समझ ही नहीं पाए कि ये सन्यासी हैं या देवदूत। उनके लिए यह किसी भयावह स्वप्न से कम नहीं था। सरदार खान चीख चीख कर अपने सैनिकों को आदेश देता रहा, इन साधुओं को मारो, मंदिरों के दरवाजे खोलो। लेकिन सेना का मनोबल टूट चुका था। साधुओं के आगे उनका साहस जवाब दे गया। सैनिक भागने लगे, कई मारे गए, कई घायल हुए। सरदार खान समझ गया कि यह भूमि साधारण नहीं है, यह कृष्ण की नगरी है। यहाँ साधु भी शेर बन जाते हैं। लेकिन यह विजय आसान नहीं थी। अनेक नागा साधु युद्ध भूमि में शहीद हो गए। उनका रक्त गोकुल की मिट्टी में मिल गया। गोकुल बच गया, लेकिन उनकी कुर्बानी इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। आज भी गोकुल के मंदिरों में जब घंटियां बजती हैं तो ऐसा लगता है मानो उन साधुओं की आत्माएं गा रही हों, हमने रक्त बहाया ताकि गोकुल हमेशा जीवित रहे। ये घटना हमें बताती है, जब धर्म पर संकट आता है तो साधु भी योद्धा बन जाते हैं और उनका शौर्य, उनका बलिदान सदियों तक हमारी संस्कृति की ढाल बना रहता है। यह है गोकुल की रक्षा की अनसुनी वीर गाथा, नागा साधुओं का चमत्कार। ये घटना 650 साल पहले गोकुल पर अहमद शाह अब्दाली और उसके सरदार खान ने हमला किया और नागा साधुओं ने उसे रोक दिया। यह लोक कथा मौखिक परंपरा में ज़्यादा मिलती है, न कि सीधे तौर पर। लिखित इतिहास की किताबों में इसके और भी कई मत हैं।